आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ग्रीक पे। इनके वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शंस का प्राइस कैलकुलेट होता है। इस सीरीज को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस वैल्यू, डेल्टा एंड गामा इफेक्ट, थीटा एंड वेगा इफेक्ट। तो सीरीज इन तीनों पार्ट्स को मिलके कंप्लीट होगी। सीरीज में ये तीनों पार्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1 के साथ। देखो, एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से लिखा रहता है। सपोज बैंक निफ्टी स्पॉट का प्राइस है अभी 37,700 और इसका ऑप्शन चेन कुछ इस तरह दिखेगा। सपोज हमें 38,000 का कॉल ऑप्शन को ट्रेड करना है, तो हमारे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से लिखा होगा, 38,000 सीई और 27 जैन 22 बैंक निफ्टी। इस तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है जब भी आप अपने वॉच लिस्ट पे लोड करते हो। तो ये चारों चीजों को मिलके वो एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता है। जो आप वॉच लिस्ट पे लोड करते हो उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इन चारों में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहला तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, दूसरा कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, तीसरा एक्सपायरी क्या है, और फोर्थ वन होता है हमारा स्पॉट कौन सा है। ये ऑप्शन किसको ट्रैक कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के स्पॉट में होने वाली मूवमेंट से इस ऑप्शन के प्राइजेस में मूवमेंट होगा। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अभी फिलहाल जो चल रहा है वो 149 रुपीज का चल रहा है। तो ये 149 किस तरह से डिराइव हुआ, तो ये 149 किस तरह से डिराइव हुआ, वो ही सारा ऑप्शंस ग्रीक का कंसेप्ट है। देखो, अगर हम इसको ब्रेकअप करें, ऑप्शन प्राइस तीन चीजों से मिलके बनी होती है। पहला है स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस, दूसरा है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और थर्ड है टाइम टू एक्सपायरी। इन तीनों से मिलके एक ऑप्शन का प्राइस डिसाइड होता है। जब भी आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि सपोज बैंक निफ्टी 37,700 पर है, 9:15 का टाइम है, मार्केट अभी ओपन ही हुआ है और मैं 38,000 का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ जो 149 रुपीज पर है। ये अपना एक सिनेरियो है। तो क्या होता है कि जब मार्केट में स्टार्टिंग में हमने कॉल ऑप्शन बाई किया, मार्केट ऊपर गया, फिर पूरा दिन ट्रेड हुआ और मार्केट में जो भी ट्रेड होके मार्केट जब डे एंड होना था वो फिर से 38,000 पे क्लोज हो गया। तो जहां पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे मार्केट क्लोज भी हो गया, पर मेरे जो ऑप्शंस की प्राइस थी वो गिरकर 130 ही रह गई। जो सुबह मेरा 149 पर था उसका डे एंड पे वैल्यू 130 रह गया, जबकि मार्केट ना बढ़ा ना गिरा। तो ये मेरे 20 रुपीज कहाँ चले गए, मेरे को 20 रुपीज का लॉस क्यों हुआ। यही कॉमन क्वेश्चन है, सबको आता है कि हाँ, उनके खरीदने के बाद मार्केट उनके अकॉर्डिंग मूव भी कर रही है, कहीं मार्केट गिरा भी नहीं, फिर भी उनका प्रीमियम का प्राइस, उनका ऑप्शंस का प्राइस डिके हो गया, उनके ऑप्शंस का प्राइस कम हो गया। इसका सारा का सारा कैलकुलेशन आपको ऑप्शंस ग्रीक के थ्रू ही मिलेगा। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, आपको मैं ऑप्शन चेन शो करता हूँ, उसमें से 4 से 5 हम लाइव स्ट्राइक प्राइस उठाएंगे। तो आपने देखा 37,700 के कॉल की वैल्यू 275 है और पुट की वैल्यू 234 है। इसी तरह से 37,500 का और 38,000 का, इनका भी कॉल और पुट का वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जिसको काफी लोग मिस कर देते हैं और वही ऑप्शंस का बेसिक है। तो 26 जनवरी को कॉल का 38,000 की कॉल का प्राइस 149 है। जिन्होंने भी 38,000 की कॉल को बाई करा है उनका क्या कहना है, उनका कहना ये है कि मार्केट 38,000 से भी 149 रुपए ऊपर जाएगी। मतलब वो ये क्या कह रहे हैं कि 38,149 तक जाएगी मार्केट, इसलिए इसका वैल्यू 149 है। अगर मार्केट का एक्सपायरी 38,100 पर होता है तो उनके स्ट्राइक प्राइस से तो ऊपर ही था, मार्केट तो उनके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ही बंद हुई, पर एक्चुअल में उन्होंने कितने रुपए में बाई किया था, 149 पे। तो 149 ये कहती है
कि मार्केट 38,149 आएगा, तो मार्केट तो 149 तक नहीं आई। तब इनको क्या होगा, इनके ऑप्शंस की वैल्यू सिर्फ 100 रुपीज की रह जाएगी। 149 पे बाई किया था और 27 जनवरी को 100 रुपए पर बेचना पड़ेगा, तो डेफिनेटली 49 रुपीज का लॉस हो गया। तो देखो कॉल ऑप्शंस में ऐसे ही 37,500 के केस में क्या होगा, लोग कह रहे हैं कि 37,902 आएगी मार्केट, इस प्राइस का ये डिनोशन है। ऐसे ही पुट के केस में अगर आप देखोगे तो पुट के केस में क्या होता है, 38,000 का अगर पुट का वैल्यू है 402, तो इसका मतलब लोग ये कह रहे हैं कि 38,000 माइनस 400, तो मार्केट कहीं ना कहीं 37,600 आएगी। इस 402 पे बाई करने का मतलब है कि आप ये कह रहे हो 37,600 आएगी मार्केट। और दूसरा, अगर आप 37,700 की बात करो तो इसका वैल्यू है 234, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो मार्केट 37,700 के साथ 234 रुपए और नीचे मिलने वाली है। तो 37,000 पे जो 234 रुपए बाई कर रहा है, उसका क्या कहना है कि मार्केट 37,466 तक तो आएगी। इसी को बेटर वे में समझने के लिए ये सपोज करते हैं, बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस है अभी 37,700, अगर ये कल एक्सपायरी पे 37,800 पर क्लोज होती है, तब इनके प्राइजेस में क्या क्या रिफ्लेक्ट होगा, तब इनके ऑप्शंस के प्राइस क्या होंगे। तो 37,500 के पुट का ऑप्शन हो जाएगा 0, 37,500 के कॉल का ऑप्शन हो जाएगा 300, 37,700 के कॉल पुट का ऑप्शन हो जाएगा 0, 37,700 के कॉल का ऑप्शन हो जाएगा 100 रुपीज का। ऐसे ही 38,000 का कॉल ऑप्शन होगा 0 और 38,000 के पुट का वैल्यू होगा 200, जब मार्केट 37,800 पे क्लोज हो रही है। तो ये जीरो क्यों हो रहे हैं, ये वैल्यूज जीरो क्यों हो जाती हैं? देखो, जो भी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी रह जाते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं, वैल्यूज सिर्फ आईटीएम ऑप्शंस की ही रहती है। इनको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी आपका स्पॉट है उसके ऊपर के जितने भी पुट ऑप्शंस होंगे, जैसे 37,500, 37,900, ये सब के सब जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस है। और इसी तरह से जो 38,000, सपोज हमारा स्पॉट 38,000 है, तो उसके नीचे के जितने भी पुट ऑप्शंस होंगे, जैसे 38,100, 38,500, ये सारा का सारा आईटीएम होगा, इनमें वैल्यूज होगी। इसी तरह से कॉल के लिए उल्टा है, कॉल के ऊपर की साइड में 38,000 से नीचे की जितनी भी वैल्यूज, 37,900, 37,500, ये सारा होगा आईटीएम। और स्पॉट से बड़ी वैल्यूज लाइक 3800 से बड़ी 38,100, 38,500, ये सारा होगा आउट ऑफ द मनी। तो ये कॉल का केस है और ये पुट का केस है, इतना ही सिंपल है। ऑप्शन चेन में जो भी येलो पोर्शन है वो सारा का सारा आईटीएम होता है, और जो भी व्हाइट पोर्शन है वो सारा का सारा ओटीएम होता है। स्नैपशॉट आपको शो कर रहा हूं। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 एंड होता है। इस पे हमने क्या क्या सीखा, ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, आईटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, दूसरा ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट किस किस चीजों से मिलके बना होता है, जैसे फर्स्ट होता है उसका स्ट्राइक प्राइस, सेकंड होता है डेट, थर्ड होता है कॉल या पुट, और फोर्थ होता है स्पॉट। ये चारों से एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा जाता है। और थर्ड पॉइंट हमने सीखा ऑप्शंस का प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होता है और उसकी एक्सपायरी पर एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, ये भी निकालना हमने सीखा। पार्ट 2 पे हम देखेंगे डेल्टा एंड गामा इफेक्ट। इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली कमेंट पे बताओ, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे आपकी क्वेरी 100% रिजॉल्व करूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा।